छोटे से गांव में एक निष्ठुर सौतेली माँ अपनी 2 मासूम बेटियों के साथ रहती थी। एक बेटी का नाम रीमा और दूसरी बेटी का नाम सिमरन था। वह बेदर्द माँ अपनी एक सौतेली बेटी से दिन रात घर और बाहर का सारा कठिन काम करवाती थी। अरे कामचोर, बस पानी लाने में ही इतनी देर लगा दी। अभी कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजना है, घर का सारा बिखरा काम पड़ा है। ये सब कौन करेगा? अभी करती हूँ माँ। खबरदार, जो दोबारा मुझे माँ कहा। खुद की माँ को तो जन्म लेते ही निगल गई और अब मुझे माँ बुलाती है। मुझे माँ मत बोल। क्या अपनी उस मनहूसियत से अब तू मुझे भी मारना चाहती है? अरे मेरी लाडली सिमरन बेटी, तुम सोकर उठ गई मेरी बच्ची। हाँ माँ, मैं तो सोकर उठ गई। माँ, मैं थोड़ी देर के लिए पार्क जा रही हूँ टहलने। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, अपना ख्याल रखना और जल्दी घर आ जाना। अब तू क्या ताक रही है? जल्दी जाके बर्तन धो और फिर मेरे लिए खाना बना। रीमा झुकी हुई आंखों से बर्तन मांज रही है। उसके हाथों में छाले पड़े हैं और आंखों से आंसू टपक कर पानी के बर्तन में गिर रहे हैं। वह बाहर जाते हुए सिमरन को देखती है और मन ही मन सोचती है, ये नई मम्मी मुझे कितना तंग करती है। एक छोटा सा काम भी बिगड़ जाए तो ऐसे बरस पड़ती हैं जैसे मैं कोई इंसान नहीं, गुलाम हूँ। काश आज मेरी अपनी मम्मी और पापा जिंदा होते। अगर वो दोनों मेरे पास होते तो आज मुझे दिन रात इस तरह घिसना नहीं पड़ता। मेरी मम्मी मुझे गले से लगाती और पापा मेरे हाथों में किताबें थमाते। मैं भी आज सिमरन की तरह सज धज कर बाहर घूमने जाती, खुलकर सांस लेती। पर मेरी तो किस्मत ही काली है। अरे ओ महारानी, बर्तन धोते धोते वहाँ क्या सो गई? हाथ तेजी से चला। सुबह से बस एक ही काम पर बैठी है, जैसे पूरे गांव के बर्तन अकेले मांज रही हो। अभी झाड़ू पोछा बाकी है, फिर मेरे लिए गरम गरम खाना भी बनाना है। क्या यहाँ बैठकर दिन भर अपनी मरी हुई माँ को याद करती रहेगी? अगर सूरज ढलने से पहले सारा काम खत्म नहीं हुआ तो याद रखना, आज रात का खाना नसीब नहीं होगा। अगले दिन सुबह जब रीमा रोज की तरह भारी मन से कुएं से पानी भरकर लौट रही थी, तभी उसके सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि उसके सगे मामा जी थे। वे शहर में एक बड़े अफसर थे और सालों से विदेश में रह रहे थे। रीमा के पिता के गुजरने के बाद उन्हें रीमा की इस दयनीय हालत का अंदाजा भी नहीं था। अरे रीमा, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखी है और ये भारी मटका सिर पर क्यों उठा रखी है? मामा जी, आपको इतने दिनों के बाद मेरी याद आई। देखिए, इस सौतेली माँ ने मेरा क्या हाल बना दिया है। ये मुझसे दिन रात खेतों और घर का कड़ा काम करवाती है। रीमा के छालों से भरे हाथ और फटे कपड़े देखकर हक्के बक्के रह गए। फिर भावुक होकर बोले, रीमा बेटी, अब तुम यहाँ एक पल भी नहीं रहोगी। चलो मेरे साथ। मैं आज ही तुम्हारी उस सौतेली माँ से बात करता हूँ और तुम्हें अपने साथ शहर ले जाता हूँ। हाँ मामा जी, मैं भी अब यहाँ एक पल नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे यहाँ से कैसे भी करके इस सौतेली माँ के घर से दूर ले चलो मामा जी। मैं अब और जुल्म नहीं सह सकती। मामा जी गुस्से में रीमा को साथ लेकर सीधे उसके घर के आंगन में जाकर खड़े हो जाते हैं। अरे साहब, आप कौन और मेरी बेटी रीमा के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? खबरदार, जो दोबारा इसे अपनी बेटी कहा
मैं रीमा का सगा मामा हूँ। मुझे सब पता चल चुका है कि तुम मेरी इस मासूम भांजी पर क्या क्या जुल्म ढाती हो। सुबह से लेकर रात तक इससे जानवरों की तरह कड़ा काम करवाती हो और बदले में सिर्फ दुत्कार और गालियां देती हो। अरे नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस इसे घर का थोड़ा बहुत काम सिखा रही थी। बस बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा। इसके हाथों के छाले और फटे कपड़े तुम्हारी बेरहमी की गवाही दे रहे हैं। आज के बाद अगर तुमने रीमा के आसपास आने की भी हिम्मत की तो सीधे पुलिस बुलाकर तुम्हें जेल की हवा खिलवाऊंगा। चलो रीमा बेटी, अब इस घर से तुम्हारा नाता हमेशा के लिए खत्म हुआ। अपनी गाड़ी में बैठो। मामा जी रीमा को गाड़ी में बैठाकर शहर की ओर निकल जाते हैं। कुछ ही देर में गाड़ी शहर के एक बेहद शांत और सुंदर इलाके में बने एक बड़े से घर के सामने आकर रुकती है। मामा जी रीमा को प्यार से घर के अंदर लाते हैं। देखो रीमा बेटी, अब से तुम इस घर में आराम से रहोगी। यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और वो हमारी काम वाली बाई हैं। तुम्हें जब जो खाना हो तुम बस इनसे बोल देना, ये तुम्हारे लिए सब कुछ बना देंगी। अब तुम्हें चूल्हे के आगे रोने की जरूरत नहीं है। रीमा आंखों में कृतज्ञता के आंसू भरकर भावुक होते हुए बोली, मामा जी, आपका ये एहसान मैं अपनी आखिरी सांस तक कभी नहीं भूलूंगी। जहां मुझे सिर्फ दुत्कार मिली, वहां आपने मुझे बेटी जैसा सम्मान और प्यार दिया। पगली बेटी, अपनों के प्यार को एहसान नहीं कहते। तुम बेफिक्र रहो, ये तुम्हारा ही घर है। अच्छा बेटी, अब मैं थोड़ा ऑफिस के काम से बाहर चलता हूँ, तुम आराम करो। अगली सुबह सौतेली माँ अकेले चूल्हे के सामने बैठी पूरियां छान रही है। तभी मान में सोची, मैंने रीमा पर कितने जुल्म किए। उसे भूखा सुलाया, उसकी मरी हुई माँ को कोसती रही, पर उस मासूम ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। आज जब वह चली गई, तब मुझे समझ आया कि वो इस घर की गुलाम नहीं, बल्कि इस घर की लक्ष्मी थी। सिमरन को तो मैंने लाड प्यार में इतना बिगाड़ दिया कि वो आज मेरी मदद के लिए सोकर उठी तक नहीं। हाय, और उस बेकसूर रीमा का दिल दुखाया। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। कहानी की सीख, इंसान की कद्र अक्सर उसके चले जाने के बाद ही होती है। दूसरों के बच्चों के साथ बुरा करके कोई कभी सुखी नहीं रह सकता। वक्त का थप्पड़ जब पड़ता है तो इंसान को अपने हर बुरे कर्म का हिसाब खुद भुगतना पड़ता है।